अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट और लिक्विड इफ़ेक्ट। मतलब ये कि हम किस तरह से फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट बना सकते हैं और किसी तरह से हम लिक्विड इफ़ेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक पत्ती बनाई हुई है, ठीक है, ऑलरेडी, और इसकी मैं कुछ कॉपीज़ ले लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक से इसे मूव किया तो इसकी कॉपी बन गई और इसी तरह से इसकी हम और कॉपीज़ ले लेते हैं। ज़ीरो का बटन प्रेस किया और ऑल प्रीव्यू कर लिया तो इस वक्त हमारे पास ये 4 कॉपीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं। अब एक बात लाजमी याद रखनी है कि ये जो फिलिंग है ये कम्प्लेक्स फिलिंग है, ठीक है। मतलब कि हम जो फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट और लिक्विड इफ़ेक्ट बनाने जा रहे हैं ये हम तभी बना सकेंगे अगर हमने जो फिलिंग बनाई हुई है वो कम्प्लेक्स फिलिंग हो, ठीक है, यानी कि उसमें कम्प्लेक्स फिलिंग हो। कम्प्लेक्स फिलिंग के ऊपर हम फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और लिक्विड इफ़ेक्ट भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पत्ती को जूम कर लेते हैं और इसके ऊपर हम फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। अभी आप इसकी फीलिंग देख सकते हैं और हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल इसे ब्लू कलर में हम ले लेते हैं। फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट को अप्लाई करने के लिए आप कम्प्लेक्स फीलिंग वाली फीलिंग जो भी हुई हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, मतलब कि हम उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक बटन मौजूद है फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट, ठीक है। इस बार के अंदर जहाँ पे हमारे पास ये बटन मौजूद है तरापंतो वगैरह, वहीं पे हमारे पास यहाँ पर एक बटन मौजूद है फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट। हमने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करनी है तो देखें इसके ऊपर फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल Z से अंडू करूं तो पहले वाली नोयत इसकी ये थी। अब मैं रेडो कर रहा हूं तो ये देखें, मतलब कि ये रेनबो टाइप गुलाई में इसकी सिलेक्शन आ जाती है। हम इसकी जो स्पेसिंग है वो भी कम करके देख लेते हैं। मसलन ये 40 है तो मैं इसे 85 कर देता हूँ। ये देखें, ये गुलाई में सारी शेप जो है वो आ रही है, ठीक है। इस तरह से गुलाई में, जैसे रेनबो टाइप गुलाई के अंदर। तो ये तरीकाकार है फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट का। ये आपकी गुलाई के अंदर जो है वो शेप देगा। और इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें पीछे धागे नज़र आ रहे हैं तो हम पहले भी सीख चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जस्ट सिलेक्ट करके उसको जिस डिज़ाइन में आपको या जिस सब्जेक्ट में आपको धागे नज़र आ रहे हो उसे सिलेक्ट करके तरापंतों के बटन पे क्लिक करेंगे तो धागे जो हैं वो बैक से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तरीकाकार था फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट तैयार करने का। अब हम इस पत्ती को भी जूम कर लें। इसको जूम कर लिया और इसके ऊपर हम बनाएंगे लिक्विड इफ़ेक्ट। जस्ट वैसे ही इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अच्छा, लिक्विड इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए भी आपकी जो फीलिंग है वो कम्प्लेक्स फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपने कोई भी पत्ती या फूल वगैरह बनाया होगा वो कम्प्लेक्स फीलिंग से बनाया हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम ये दोनों इफ़ेक्ट फ्लोरेंटाइन और लिक्विड इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम लिक्विड इफ़ेक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिक्विड इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसकी भी स्पेसिंग हम कम करेंगे, 85 कर देंगे ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। ये देखें, इसकी भी बैक पे हमें धागे नज़र आ रहे हैं तो धागों को ख़त्म करने के लिए तरापंतों पे क्लिक करेंगे, धागे भी ख़त्म हो गए। इसमें जो अफेक्ट है ना वो रेन टाइप है, जैसे बारिश होती है, ठीक है, रेन टाइप इसका अफेक्ट है, ठीक है। ये भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो क्लियर हो गया। ये हमने एक तैयार किया है फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट और ये लिक्विड इफ़ेक्ट। अगर हम इन्हें जूम करके देखेंगे तो ये बहुत ही प्यारे इफ़ेक्ट हैं। ये देखें, ये गुलाई में है और इसी तरह से अगर हम देखें इसे तो ये रेन टाइप है, ठीक है, ये रेन टाइप है। अब मैं आपको एक और इफ़ेक्ट हम तैयार करेंगे
एक और इफेक्ट, वो इन दोनों से हटके है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, इसको इसके ऊपर क्लिक की। अब फ्लोरेंटाइन इफेक्ट और लिक्विड इफेक्ट इन दोनों से हटकर हम एक इफेक्ट तैयार करेंगे। वो कुछ इस तरह से कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे आएंगे ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है पार्टीशन लाइन। पार्टीशन लाइन को हम चेक करेंगे, मतलब कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद 4 दफ़ा आप 0 का बटन प्रेस करेंगे और 4 दफ़ा आप 4 का बटन प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए, 4 दफ़ा 0 और 4 दफ़ा 4 और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखें हमारा जो फीलिंग है वो पहले की निस्बत बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें भी हम 85 कर लेते हैं स्पेसिंग, तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें दिखाई देगा। इसका अगर हम कलर चेंज करें तो ये देखें बैक पे धागे नज़र आ रहे हैं, तरापन तो इसके ऊपर अप्लाई किया, धागे ख़त्म हो गए। तो ये भी मतलब कि एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत इफेक्ट है। अब इसमें मैं एच का बटन प्रेस करता हूँ, इसे रीशेप में लेके आता हूँ। अब देखें जैसे जैसे मैं इसका एंगल चेंज करता जाऊँगा, ये देखें इसका जो स्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है, इसकी फीलिंग चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें ये भी बहुत खूबसूरत इफेक्ट है। उसके बाद अब हम दोबारा से 0 का बटन प्रेस करते हैं और इस पत्ती को भी जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल फीलिंग है। ठीक है, ये सिंपल फीलिंग है, इसको भी आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये तमाम काम आपने खुद से करने हैं। ठीक है, स्पेसिंग कम ज़्यादा करें, ठीक है, और इसमें खुद से इफेक्ट बनाने की कोशिश करें। अब आप काम काफ़ी हद तक जान चुके हैं, तकरीबन मुकम्मल ही जान चुके हैं। अब आपने खुद से इफेक्ट तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल इसकी भी मैं स्पेसिंग 85 कर देता हूँ, तो इसमें हमारे पास ये सिंपल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसकी बैक पर भी धागे हैं, तरापन तो अप्लाई कर दिया, धागे ख़त्म हो गए। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि खुद से मतलब कि एक इफेक्ट जो है वो आप तैयार करें। अब मैं आपको एक और ट्रिक यहाँ पे बताता चला जाऊँ कि देखें हमने ये मुख्तलिफ इफेक्ट तैयार कर लिए, हम इनके ऊपर कुछ और तरह से भी काम कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखें ये हमारे पास ब्लू कलर में है, इसको सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट कर लिया, अब ये हमारे पास 2 हो गए। ऊपर वाले का कलर मैंने ग्रीन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी स्पेसिंग मैं और ज़्यादा कर दूँगा। ठीक है, इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1.6 कर देता हूँ, या फिर मैं इसकी कर देता हूँ 1.80। ठीक है, अब इसका जो एंगल है वो मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ब्लू के नीचे हल्का हल्का सा ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसको मैं मज़ीद ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, जितना भी हम मतलब कि आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट हमारा तैयार होगा जिसमें 2 तरह के कलर्स दिखाई देंगे। ऊपर हमारा ब्लू कलर आ रहा होगा, ठीक है, ओ सॉरी ब्लू कह रहा हूँ मैं, ग्रीन, और ग्रीन के नीचे हमारा ब्लू कलर होगा। ठीक है, ये देखें ये 2 इफेक्ट हैं, और ग्रीन को मैंने इतना ज़्यादा मतलब कि कर दिया है कि वो नीचे से नज़र ही ब्लू आ रहा है। इसकी स्पेसिंग अगर हम कम कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक इफेक्ट जो है वो तैयार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये इस तरह से इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आएगा, ग्रीन और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाएगा। ये देखें ग्रीन और उसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्लू। ठीक है, ये इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। मसलन मैं इसे 0.80 में ले आता हूँ तो ये इस तरह से है, और अगर मैं 1.2 करूँ तो ये इस तरह से है। इसी तरह से आप इसको भी मतलब कि डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसके ऊपर डबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो नीचे वाला है उसकी स्पेसिंग थोड़ी कम रखें, ऊपर वाले की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कर लें, ताकि जो ऊपर वाला है उसके पीछे वाला जो है वो उसमें नज़र आ सके। इसी तरह से इसमें भी डबलिंग की जा सकती है, इसमें भी डुप्लीकेट बना के आप इस तरह का इफेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने फ्लोरेंटाइन इफेक्ट के बारे में सीखा, लिक्विड इफेक्ट के बारे में सीखा। इसके अलावा हमने पार्टीशन लाइन से एक इफेक्ट भी तैयार किया और सिंपल इफेक्ट के बारे में भी हमने सीखा है।
आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मज़ीद आप इसको खूबसूरत बनाने की और ख़ुद से कोई अच्छा सा इफेक्ट तैयार करने की कोशिश भी आप करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।